जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना-अपना स्टडी करते होंगे। तो चलिए मैं आज पुनः आप लोगों के बीच इतिहास का दूसरा क्लास लेके आ चुका हूँ। इससे पहले हम आप लोगों को पूरा पाषाण काल के बारे में बता दिए हैं। ठीक है? तो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं? इसको सही तरीके से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, है ना? तो जल्दी-जल्दी क्लास को खत्म करेंगे क्योंकि सुबह में जो है ना वोट भी डालने के लिए हमको जाना है, तो इसलिए जो समय बहुत अधिक हो चुका है, लगभग 3 बज चुका है। तो क्लास को थोड़ा-सा हम फ़ास्ट जो है ना खींचने का प्रयास करेंगे। तो समझिएगा आप लोग, कहीं दिक्कत नहीं होगा समझने में, ठीक है? देखिए, मध्य पाषाण काल को जो है ना 2 भागों में बाँटा गया। कितने भागों में बाँटा गया है? 2 भागों में बाँटा गया है। मध्य पाषाण काल को 2 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 पूर्व मध्य पाषाण काल, नंबर 2 अंतर मध्य पाषाण काल। ठीक है? अंतर मध्य पाषाण काल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक चीज़ और आप समझ लीजिएगा कि मध्य पाषाण काल का जो काल रहा वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है? और पूर्व मध्य पाषाण काल का जो काल रहा वो 12,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक रहा। उसके बाद अंतर मध्य पाषाण काल जो है वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व तक चला। ठीक है? अब समझते हैं कि मध्य पाषाण काल, मान के चलिए अभी जो आप मध्य पाषाण काल जो पढ़िएगा समझिएगा तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया था। इसके बारे में भी आप लोगों को बहुत जानना अति आवश्यक हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रश्न में आ सकता है। ठीक है? तो मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? तो 1867 ईस्वी में कार्ल लाइस ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल लाइस ने दिया था। आगे है मध्य पाषाण काल के पत्थर के छोटे उपकरणों एवं औजारों का उपयोग किया जाने लगा, है ना? इसलिए इस काल को लघुष्म या मैक्रोलिथिक काल कहा जाता था। इसको सही तरीके से समझते हैं। देखिए, एक समय था कि आपको पूरा पाषाण काल में जो आपको बताए थे, आपको हम पूरा पाषाण काल में जो बताए थे कि पत्थर का जो आदि मानव लोग जो प्रयोग जो क्या करते थे, उसको कुछ क्या नहीं करते थे, ऐसे ही पत्थर उठाया उसका प्रयोग में ले लेता था, समझे ना? उसको चिकना-उकना कुछ करने का प्रयास नहीं करता था। जब मध्य युग में जब आया यानी मध्य काल में जब आया, मध्य पाषाण काल में जब आया ना, तो उस समय से क्या करने लगा, उन लोगों को थोड़ा-थोड़ा सा नॉलेज होना शुरू हो गया, दिमाग डेवलप करना शुरू कर दिया। तब जाके वो लोग क्या किया, पत्थर को लाता था, पत्थर को एक प्रकार से चिकना करता था, समझे ना? चिकना करने का काम करता था, यानी छोटा-छोटा औजार बनाना शुरू कर दिया। पत्थर से ही वो लोग छोटा-छोटा औजार बनाना शुरू कर दिया। यानी आप समझ जाइए ना कि क्या कहते हैं, आपको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल में लगभग मान लीजिए कि पत्थर का ही प्रयोग करते थे, पत्थर का ही उपयोग क्या करते थे। पूरा पाषाण काल में क्लियरली आप जान लीजिए कि पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव सब जो थे, हर एक चीज पत्थर से ही उस लोग क्या करते थे, कोई ना कोई काम करते थे, है ना? जैसे कोई जानवर को ही मार के खाना है तो उसी पत्थर से मार के जो है जानवर को खाने का काम करते थे। बर्तन उसका किसका था? तो वही पत्थर का ही था। माने इतना जान लीजिए कि जितनी भी चीजें थी सबका सब क्या था, पत्थर का ही था। समझे ना? कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। आगे है आपका, तो कहने का मतलब ये है कि मध्य पाषाण काल को हम लोग मैक्रोलिथिक मैक्रोलिथिक क्यों कहते हैं, है ना? यानी यहाँ पे जो लिखे गए मैक्रोलिथिक काल कहा जाता था। आखिर मैक्रोलिथिक काल क्यों कहा जाता है? इसके बारे में हमको समझना है। देखिए, लघुष्म काल कहिए या मैक्रोलिथिक काल कहिए, लघुष्म काल का इंग्लिश वर्ड्स होता है मैक्रोलिथिक काल। यानी लघुष्म काल इसको किसको कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। लघुष्म काल का मतलब होता है कि छोटे-छोटे पत्थर का जो औजार का जो प्रयोग किया जाने जो लगा, उन्हीं को जो है लघुष्म काल के नाम से कहने लगा। यानी इसलिए मध्य मध्य पाषाण काल को किसको, मध्य पाषाण काल को जो है लघुष्म काल कहना या मैक्रोलिथिक काल कहना शुरू कर दिया। समझे ना? चलिए आगे हैं, मध्य पाषाण काल में मानव ने पशुपालन प्रारंभ किया। देखिए, मध्य काल में ही जो, हालांकि पूरा पाषाण काल में जो है क्या कहते हैं, पशु का पालन नहीं करते थे। पूरा पाषाण काल में जो है कोई भी जानवर जब देखता था ना आदिमानव, तुरंत उसको मार के खा जाता था, लेट नहीं करता था, सामने में जब पड़ा तो उसको तुरंत मार के खा जाने का काम करता था। समझे ना? जब मध्य पाषाण काल में जब आए ना आदिमानव, तो उन लोगों का थोड़ा थोड़ा दिमाग डेवलप करने लगा कि ओ,
यानी जानवर को जो है ना कम से कम पालन पोषण करना चाहिए। तो वो लोग क्या किया कि मतलब मध्य पाषाण काल में जैसे ही एंट्री किया ना, तो वो लोग को दिमाग में आ गया कि हमको क्या करना चाहिए, पालन पोषण भी करना चाहिए पशुओं का। तो पशुपालन जो है करना वहाँ पे शुरू कर दिया। तो मध्य पाषाण मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु। अब जैसे ही दिमाग में आया, तो सबसे पहले जो पशु पाला गया वो कौन था? वो कुत्ता था। यानी आदिमान अगर आपको कहा जाए कि मानव सबसे पहले किस पशु को का पालन करना शुरू किया, किस पशु का पालन करना शुरू किया, तो आपका प्रश्न होना चाहिए कुत्ता। क्या होना चाहिए? कुत्ता। देखिए यहाँ पे मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु क्या था? तो कुत्ता था। सबसे पहले न तो गाय को पालना शुरू किया था और न ही बकरी को, कुछ भी नहीं। सबसे पहले कुत्ता को पालना शुरू किया। किसको पालना शुरू किया? तो कुत्ता को पालना शुरू किया, है ना? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम पाला गया पशु वो कुत्ता था, ठीक है? उसके बाद मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा अंतिम संस्कार की जानकारी। अब देखिए पूरा पाषाण काल में जो थे पूरा पाषाण काल में जितने भी मनुष्य मरते थे ना, यानी आदि मानव जितने भी मरते थे, उसका कोई ठिकाना नहीं लगाते थे। जो जहां मरा वो छोड़ दिया। उसका कोई मतलब जो है ना देखभाल करने वाला नहीं था। समझे ना? जैसे ही मध्य पाषाण काल में जब आए, तो वहां पे जो है आदि मानव का जो यानी मनुष्य का जो है दिमाग थोड़ा थोड़ा डेवलप करना शुरू किया। तो उन लोगों को लगा कि देखिए कि मतलब अगर किसी मानव की अगर मृत्यु होती है, उसका जो है ना अंतिम संस्कार होना चाहिए। उन लोगों का दिमाग धीरे-धीरे काम करना शुरू किया। तो वहीं से जो है मध्य पाषाण काल से जो है क्या कहते हैं जो भी मानव मरते थे तो उसका अंतिम संस्कार करते थे, यानी दफनाने का काम करते थे। तो दफनाना से जो है ना पहले कोई भी अगर जब मनुष्य जब मरते थे, उसको दफनाते थे। क्या करते थे? दफनाते थे। और मध्य पाषाण काल में ही पशु को पालन पोषण करना शुरू किया। वो सबसे पहले जो पशुपालन का जो शुरू किया तो कौन सा था पशु? तो कुत्ता। कौन था? कुत्ता। तो सबसे पहले जो पालने का जो काम किया उसका नाम था कुत्ता। ठीक है? आगे देखिए। अब यहाँ देखिए मध्य पाषाण काल में जो मानव द्वारा अंतिम संस्कार की जानकारी प्राप्त हुई वो कहाँ-कहाँ से प्राप्त हुई इसको समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे है सरायनाहर व महादहा। महादहा ये आपको पड़ता है प्रतापगढ़ यूपी में। यूपी समझते हैं? उत्तर प्रदेश में पड़ता है ना सरायनाहर। यहाँ से मध्यकालीन मानव के अस्थि पंजर की जानकारी प्राप्त हुई। सरायनाहर व महादहा में क्या हुआ कि वहां पे जो है जब मिट्टी को जब कोड़ा गया, तो उससे जो है ना मानव का जो अस्थियां थी, हड्डियां जो थी वो निकला। तो उससे जो है वो लोग क्या किया, एक प्रकार से साक्ष्य मिल गया। तो पता चला कि मध्य पाषाण काल में जो है सही माने में जो है मानव को दफनाने का काम करते थे, जिसका निधन हो जाता था। ठीक है? उसके बाद समझ जाइए आप लोग कि बुर्ज होम आपको कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है। यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले। यानी बुर्ज होम में जो है एक क्या कहते हैं वहां पे साक्ष्य मिला कि मध्य पाषाण काल में जब कोई भी अगर मानव की जब मृत्यु होती थी, जब उसको दफनाने के लिए ले जाया करता था, तो उसके साथ साथ किसको दफनाते थे? तो कुत्ते को भी दफनाने का काम करते थे। बताइए, यानी जैसे ही मनुष्य मरा तो उसके साथ कुत्ते को भी दफनाने का काम करते थे। कहाँ पे? तो बुर्ज होम में इसका जो है ना क्या हुआ, साक्ष्य मिला, यानी साबित हुआ। ठीक है? तो उसके बाद क्या हुआ कि मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल कहाँ कहाँ है? तो बागौर में है। कहाँ है? बागौर। यानी बागौर आपको भीलवाड़ा राजस्थान में पड़ता है। यह मध्य पाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल था। कौन? तो बागौर। ठीक है? आगे है यहाँ मध्य पाषाण कालीन पशुपालन की जानकारी प्राप्त हुई। यहाँ पे जो है मध्य पाषाण कालीन पशुपालन की जानकारी हुई। कहाँ पे? तो बागौर में ही पता चला कि सही माने में जो है मानव जो है मध्य पाषाण काल में जो है पशु का पालन करता था। ठीक है? उसके बाद है सरायनाहर, प्रतापगढ़ आपको यूपी पड़ता है। यहाँ से मानव बस्तियों के पास मानव को दफनाने की जानकारी मिलती है। अब समझते हैं, यानी कैसे पता चला कि मानव को भी दफना ये मध्य पाषाण काल के जितने भी मानव थे, अगर मानव की जब मृत्यु होती थी तो वही मानव सब मिल करके जो उसको दफनाने का काम करते थे। वो आपको कहाँ से साक्ष्य मिला? तो वो सरायनाहर से मिला। वहां पे जो है एक बस्तियां थी। ठीक है? तो बस्तियां की साइड में ही यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मानव बस्तियों के पास मानव को दफनाने की जानकारी मिलती है। यानी वहीं पे जानकारी मिले। ठीक है? आगे है दमदमा। क्या है? दमदमा। दमदमा
प्रतापगढ़ में पड़ता है, वो भी आपको यूपी में ही पड़ता है। वहां पे क्या पता चला कि स्त्री और पुरुष को एक ही कब्र में दफनाने की जानकारी मिलती है। अब बताइए, इससे पहले कुत्ता और मनुष्य को दफनाने का काम करते थे, उसके बाद जो है दमदमा में एक और उसको जो है ना क्या हो गया, सबूत मिल गया कि स्त्री एवं पुरुष को एक ही कब्र में जो है ना दफनाने का कार्यक्रम शुरू था उस समय में। ठीक है, उस समय जो है स्त्री एवं पुरुष को एक ही साथ कब्र में दफनाते थे। ठीक, आगे है आपको आदमगढ़, यानी ये आपको होशंगाबाद यानी एमपी में पड़ता, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से बागोर की तरफ पशुपालन की जानकारी मिलती है, यानी यहाँ से बागोर की तरफ पशुपालन की भी जानकारी मिलती है। आगे है पैसरा, पैसरा कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। तो इसी प्रकार का जो है ना जो आपको साक्ष्य मिला है, इसी प्रकार का पैसरा में भी मिला करते थे, मिला था। ठीक है, उसके बाद है नव पाषाण काल, तो वो आपका मध्य पाषाण काल खत्म हुआ। ठीक है, मध्य पाषाण काल का मतलब मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ। मध्य पाषाण काल में जो है आपको मध्य पाषाण काल में सबसे पहले जो है पशु का पालन करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद कोई भी जब मानव मरते तो उसका अंतिम संस्कार यानी दफनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ, दफनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ उसी समय मध्य पाषाण काल में। ठीक है, उसके बाद है आपको नव पाषाण काल। नव पाषाण काल जो है 6000 ईसा पूर्व के बाद चला। ठीक है, नव पाषाण काल जो है 6000 ईसा पूर्व के बाद। यहाँ देखिएगा नव पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था। नव पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम आपको किसने दिया था, तो 1865 ईस्वी में जॉन लुवाक द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, तो जॉन लुवाक द्वारा दिया गया था। इसको समझिएगा जानकारी। अब देखिए यहाँ पे नव पाषाण काल के बारे में क्या क्या जानकारी दिया, तो यहाँ पे जो है अस्थायी रूप से निवास प्रारंभ किया। यानी कहने का मतलब है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तक जो है ना मानव को रहने का कोई घर नहीं था। समझ गए ना, कहीं भी पत्थर का गुफा रहता तो उसमें जाके छिपता, तो उसमें जाके रहता था, रात बिताता था। ठीक है, लेकिन परमानेंटली किसी का घर नहीं था। समझे ना, वैसे ही मतलब शिकार करते फिरते रहता था वो लोग। ठीक है, आगे है जानकारी यानी नव पाषाण काल की, तो अस्थायी रूप से जो है ना वहां प्रारंभ करना शुरू कर दिया। यानी नव पाषाण काल में जैसे ही एंट्री किए मानव लोग, तो उन लोगों को लगा कि एक निवास जो है ना हम लोगों का घर जो है एक अस्थायी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए। तो वहां पे उन लोगों को दिमाग डेवलप किया और थोड़ा बहुत, और उनके बाद उन लोग क्या किया कि एक ही जगह रहना शुरू कर दिया, है ना, अस्थायी रूप में निवास करना यानी प्रारंभ कर दिया था। उसके बाद है कृषि या खेती की शुरुआत करना शुरू कर दिया। उसके बाद लगा कि ये लोग जो अस्थायी रूप से जो निवास प्रारंभ जो किया था, तो ये लोग कहाँ मतलब जो है घर बना के रहना शुरू कर दिया था। ये लोग झोपड़ी जो बना के जो रहने का जो काम शुरू किया, तो नदी के किनारे, कहाँ पे, नदी के किनारे जो है ये लोग घर बना बना करके रहना शुरू कर दिया, घर बना बना करके रहना शुरू कर दिया। तो उसके मतलब उस क्या कहते हैं नदी के किनारे जो पेड़ पौधा सब जो लगा हुआ रहता था ना, तो उन लोगों को लगा कि इतना जो हरा भरा पेड़ पौधा है आखिर किस लिए है। इसका मतलब है कि हम लोग भी कुछ न कुछ दिमाग लगा करके जो है हम लोग भी कृषि के मत में जो भी फसल आते हैं उनका हम लोग उपजाऊ कर सकते हैं। तो इन लोगों के भी माइंड में आया, तो इन लोग भी क्या किया, एक प्रकार से कृषि का काम करना शुरू कर दिया। तो कृषि काम तो ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उस समय में जो मानव लोग थे उन लोगों को उतना आइडिया थे नहीं, समझे ना, हल्का फुल्का फसल होना शुरू कर दिया था, जो है ना शुरू कर दिया था। ठीक है, उसके बाद है पहिए का आविष्कार। देखिए उसके बाद जो है पहिए का आविष्कार करना शुरू किया। यानी वहीं पर जो है मतलब एक खुफिया जानकारी उन लोगों को मिला कि मतलब मिट्टी का जो बर्तन जो बनाने का जो काम करते थे, तो वो हाथ से ही करते थे। उसके पास जैसे अभी मान के चलिए आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी का जब बर्तन बनता है तो नीचे क्या लगा हुआ चक्का लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग चक्की बोलते हैं। और वही क्या होता है स्पीड में घूमता है, तो उससे क्या करते हैं वो लोग बर्तन को एक क्या करते हैं बनाने का काम करते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो है इन लोगों के भी दिमाग में आया, तो इन लोग क्या क्या पहिया का आविष्कार किया। वो किसका पहिया था, तो पत्थर का ही पहिया था। ठीक है, तो फिर पहिया का आविष्कार किया, और पहिया का आविष्कार करने के बाद जो है वो लोग फिर आग पर नियंत्रण लाने का प्रयास किया, और आग पर नियंत्रण कैसे लाया जाता है उसका भी इन लोगों ने खोज कर लिया था। यानी कहने का मतलब आपको हम ये समझाना चाह रहे हैं कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल तक जो आग लगता था ना,
तो उन लोगों को आग बुझाने का आइडिया नहीं था कि आखिर आग कैसे बुझाया जाता है, ठीक है? आखिर आग कैसे बुझाया जाता है, उन लोगों को उतना आइडिया नहीं था। जैसे ही नवपाषाण काल में जब आया, तो ये लोग जो है ना आग पर नियंत्रण करना भी सीख गया कि ओ आग जो है ना ऐसे बुझा जाता है, पानी डाल के जो है ना आग को बुझाया जा सकता है। जब नवपाषाण काल में आए, तब जाके इन लोगों को आइडिया हुआ, ठीक है? चलिए, तो आग पर नियंत्रण मिलाना सीख गया, ठीक? अब आते हैं हम लोग नवपाषाण कालीन प्रमुख पुरा स्थल कहाँ-कहाँ है। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, यहाँ पे गर्तावास की जानकारी मिली। किसकी जानकारी मिली? गर्तावास की जानकारी मिली। गर्तावास क्या है? गर्तावास आपको हो जाएगा, जैसे मान के चलिए उस समय में क्या था कि खड्डे खून-खून करके उसी में घर बनाने का काम करता था, समझ गए ना? उसी को कहते हैं गर्तावास। क्या कहते हैं? गर्तावास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तो गर्तावास कहते हैं, ठीक है? तो खड्डे-नुमा यानी खड्डा खून-खून के उसी में क्या करते थे? एक प्रकार से घर बनाने का काम करते थे, है ना? उसी का जानकारी मिला कहाँ पे? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिला, ठीक है? आगे है गुफ करार, क्या है? गुफ करार, ये आपको पुलवामा कश्मीर में पढ़ते हैं, है ना? इसमें कृषि पशुपालन की जानकारी मिली, यानी वहीं पे पता चला कि कृषि जो है का जो काम शुरुआत हुआ, यानी काम जो शुरू हुआ कृषि का, यानी फसल वगैरह की जो है उपजाने का जो काम जो शुरू हुआ, तो वो कहाँ पता चला? तो वो आपको पता चल गया यहाँ पे गुफ कराल यानी पुलवामा में, यानी कश्मीर में पड़ता है आपको, ठीक है? आगे है मेहरगढ़, पाकिस्तान यानी बलूचिस्तान का ही कुछ भाग है, समझ गए ना? तो इसमें जो है कृषि पशुपालन की जानकारी मिली, कृषि और पशुपालन दोनों की जानकारी की प्राप्त हुई। उसके बाद मानव के साथ बकरी को दफनाने के साथ क्या के लाख साक्ष्य मिला, क्या मिला? साक्ष्य मिला। यानी नवपाषाण काल में जो है ना, नवपाषाण काल में जिस भी मानव की मृत्यु हुआ करता था, तो क्या करते थे वो लोग? मानव के साथ-साथ बकरी को दफनाने का जो है ना काम करता था। बकरी को भी दफनाता था साथ-साथ। समझ रहे हैं बात को? यानी कहने का बात ये है मेरा कि जब नवपाषाण काल में कोई भी मानव के जब देहांत होता था, तो उसके साथ बकरी को भी दफनाता था। समझे ना? बकरी को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है, ठीक है? आगे है चिरांद। अरे उस समय में मतलब उतना आइडिया नहीं ना था जी, जिसको जो मन में आता था वो करने का काम करता था। सबसे पहले कुत्ता को साथ में दफनाने का कोशिश किया, दफनाना शुरू किया। उसके बाद जो है आपको क्या कहते हैं, कुत्ता के बाद जो है स्त्री पुरुष, यानी अगर मान के चले अगर स्त्री की देहांत हो जाए तो पुरुष को भी साथ में रहना, जाके दफना उसको भी क्या करते थे? दफना देते थे, ठीक है? उसी प्रकार से जो है फिर बकरी को भी साथ दफनाने का, है ना? वो लोग काम को शुरू किया था। कहाँ? तो नवपाषाण काल में, ठीक है? आगे चिरांद, यानी सारण छपरा अपना बिहार में पड़ता है, ठीक है? तो अस्थियों के उपकरण की जानकारी प्राप्त हुई, यानी कहने का मतलब है हड्डियां की जानकारी की प्राप्त हुई वहां पे। आगे नवपाषाण काल का खोजा गया प्रथम स्थल था, ठीक है? खोजा गया प्रथम स्थल था कौन? तो चिरांद, ठीक है? आगे है दओजली हैंडिंग, है ना? ये आपको असम में पड़ता है। पॉलिश किए पत्थर की औजार, यानी पत्थर पर जो पॉलिश किया गया था, उसका भी पता चल गया कहाँ पे? तो आपको असम में पता चला, जिस जगह का नाम है दओजली हैंडिंग, ठीक है? आगे चीनी मिट्टी के उपकरण, ठीक है? चीनी मिट्टी का उपकरण का जो साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है? तो दओजली हैंडिंग यानी असम में मिला है। आगे कोल्डी हवा, क्या है? कोल्डी हवा यानी प्रयागराज में पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ कि चावल की खेती के साक्ष्य मिला, यानी प्रयागराज में है ना चावल की खेती का जो एक साक्ष्य मिला। उसके बाद झोपड़ी का जानकारी का प्राप्त हुआ कि झोपड़ी का जो है ना, क्या कहते हैं, झोपड़ी बना के जो है ना क्या कहते हैं, मानव सब रहा करते थे नवपाषाण काल के युग में, ठीक है? आगे हाथ से बने मिट्टी के बर्तन, तो हाथ से जो मिट्टी के जो बर्तन बनाते थे, तो उसका भी साक्ष्य का पता चल गया। कहाँ पे चला? तो आपको कोल्डी हवा में पता चल गया, यानी प्रयागराज में, यानी यूपी में पड़ता है, ठीक है? आगे है सगन कल्लू, यहाँ पे राख का टीला का जो है ना साक्ष्य मिला, राख का टीला, ठीक है? आगे ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल क्या है? तांबे पत्थर के औजार का जो है ना खोज कर लिया था, ठीक है? यानी आप, मेरा कहने का मतलब ये है कि मानव द्वारा जो है सबसे पहले किस धातु का खोज किया गया? तो तांबा का किया गया। किसका? तो तांबा का। प्रश्न में आता भी है, जो कि हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि मानव द्वारा खोजी गई धातु सबसे पहले कौन, सर्वप्रथम खोजी गई धातु क्या था?
तो तांबा था। मानव द्वारा खोजी गई धातु क्या था? सर्वप्रथम कौन सा धातु को खोजा गया था? तो तांबा को। आगे यह पाषाण काल का अंतिम युग था। यह पाषाण काल का क्या था? अंतिम युग था। आगे है, हाँ, अंतिम युग था, समझ रहे हैं बात को? पाषाण काल का क्या था? अंतिम युग था। यानी नव पाषाण काल खत्म हुआ ना, उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है। आगे है ग्रामीण समुदाय की शुरुआत। उसके बाद वो क्या, लोग क्या किया? ग्रामीण समुदाय की शुरुआत करना शुरू कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए अभी के समय में जो है एक प्रकार से समुदाय होता है ना, उसी प्रकार से जो समुदाय का वो लोग क्या किया? शुरुआत करना शुरू कर दिया। घर बना बना करके एक बस्ती बस्ती जो है ना बनना शुरू हो गया था। बस्ती व बस्ती। आगे औद्योगिकीकरण की शुरुआत। तो वहीं से क्या हुआ? औद्योगिकीकरण की शुरुआत हो गई। औद्योगिकीकरण समझते हैं ना? मतलब कोई एक नया जो है क्या कहते हैं वस्तु का निर्माण करना, वही क्या कहलाता है? औद्योगिकीकरण कहलाता है। तो वो लोग जो है औद्योगिकीकरण भी करना सीख गया था, यानी वहीं से शुरुआत हो गया था। कब से शुरू हुआ था? तो नवपाषाण काल से शुरू हुआ था। यानी मानव द्वारा खोजी गई सर्वप्रथम धातु कौन सी है? तो तांबा है। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना पूरी तरीके से? तो अब हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, लगभग 3:30 बज चुका है। सुबह सवेरे जगना भी है, 7 बजे वोटिंग भी करना है। ठीक है। तो आप लोगों के भी एरिया में वोटिंग कल के डेट में अगर होगा, हालांकि कल तो दूसरा चरण के में वोटिंग होने वाला है ना।